आज है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। गेहूं, दाल और चना समेत अन्य अनाज से बनाई प्रतिमा भगवान गणेश को दिया अन्य देवता का रूप। इंदौर के एक भक्त ने इस साल गणेश प्रतिमा को गेहूं, दाल, चना और अन्य अनाज से बनाकर भगवान गणेश को अन्य देवता का रूप दिया। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से प्रेरित गहलोत हर वर्ष नए प्रयोग से प्रतिमा बनाते हैं। पराली जलाने पर अब होगी सख्त निगरानी, एनडीआरएफ और पुलिस भी मैदान में उतरेगी। इंदौर संभाग में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए संभागायुक्त दीपक सिंह ने नया तंत्र विकसित करने की तैयारी शुरू की है। इसमें एनडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग और कृषि विभाग को जोड़ा जाएगा। एमपी में शिवपुरी नगर पालिका के सभी 18 पार्षदों के इस्तीफे अमान्य, बची अध्यक्ष की कुर्सी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर पालिका में भाजपा के भीतर आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है, जिसमें अध्यक्ष गायत्री शर्मा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी के ही 18 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, जिसे कलेक्टर ने अमान्य कर दिया है। इससे अध्यक्ष की कुर्सी बच गई है, लेकिन पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। परीक्षा में सहायक अध्यापकों को किस आधार पर दिया 25% आरक्षण, एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती 25% आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सहायक अध्यापकों को आरक्षण देना संवैधानिक मूल्य की विरुद्ध है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। रीवा में पहाड़ पर खड़ी गाड़ी से मिला 425 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ, ड्राइवर गिरफ्तार। रीवा पुलिस ने एक बड़े विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया है, जिसका वजन 425 किलो से ज्यादा है। पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था। गाड़ी का ड्राइवर सौरभ प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जाँच कर रही है कि विस्फोटक कहाँ से लाया गया और कहाँ जा रहा था। खाद वितरण में अव्यय व्यवस्था पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार, सीएम बोले किसानों को हर स्थिति में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश के किसानों को खाद की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि उर्वरक वितरण में अगर जरा सी भी अव्यवस्था पाई गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर की होगी। किसानों को हर हाल में खाद उपलब्ध कराना ही प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने नरेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त बने। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र प्रताप सिंह को प्रदेश का नया उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। पद से सेवानिवृत्त हुए सिंह अब भ्रष्टाचार निरोधक उपायों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। लुटेरी महिला ने गले और कान से जेवरात छीने पुरुष साथियों संग हुई फरार। राजधानी भोपाल के बैरसिया इलाके से है। पुलिस के मुताबिक छीने गए जेवरों की कीमत करीब 40,000 रुपए है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर पहुंचे मुख्यमंत्री, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम मोहन यादव की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में जन कल्याण की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत हुई। पत्नी की नौकरी के लिए डॉक्टर ने दिए 1,72,00,000 रुपए, रेलवे के नाम पर हो गई ठगी। इंदौर में डॉक्टर से फर्जी नौकरी का झांसा देकर 1,72,00,000 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। डॉक्टर की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने राकेश सुमन और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन व परिवहन के 11,000 मामले दर्ज, केवल जुर्माना की हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। पिछले एक साल में 10,956 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश जुर्माना की कार्रवाई की गई है। सरकार ने अवैध रेत खदानों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा बड़ोदरा रोड पर पलटी बस, 23 यात्री सवार थे। खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग पर बिटनेरा के पास पाटीदार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है।
पसीने से चार्ज होगी डिजिटल घड़ी और हियरिंग डिवाइस। ITI इंदौर में तैयार हुई डिवाइस। ITI इंदौर के शोधकर्ता ने एक अनोखी तकनीकी विकसित की है जिससे पसीने से बिजली पैदा की जा सकती है। इस तकनीक का उपयोग छोटे इलेक्ट्रिक उपकरणों को चार्ज करने में किया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल घड़ी और हियरिंग डिवाइस। यह तकनीक मेडिकल उपकरणों और वियरेबल डिवाइसेज के लिए एक नया युग की शुरुआत की जा सकती है। बाढ़ ने अब तक ली 394 लोगों की जान, 5000 मकान क्षतिग्रस्त, 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। मध्य प्रदेश में इस साल जबरदस्त बारिश देखने को मिली है, जहां 21 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से 394 लोगों की जान गई है, वहीं 5000 मकान क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा 1814 पशु हानि भी हुई है। सलमान लाल मामले में दंगे की साजिश, आपत्तिजनक बातें करने वालों में एक्ट भी शामिल। इंदौर में गैंगस्टर सलमान लाल की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और बयानबाजी हो रही है। पुलिस ने 75 से ज्यादा ID को चिन्हित कर केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है। एक्टर एजाज खान समेत कई लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट साझा की है, जिससे दो समुदायों में तनाव की स्थिति बन सकती है। भारतीय सेना में भर्ती हो गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, इंदौर पुलिस की जांच में खुलासा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। पड़ताल में न केवल कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से इंदौर में रहते मिले, बल्कि यह भी पता चला कि ऐसी ही एक महिला का रिश्तेदार तो सेना में शामिल हो गया है। हम आदिवासी है, हिंदू नहीं, मैं यह गर्व से कहता हूं, कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का बड़ा बयान। छिंदवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी विकास परिषद की बैठक में कहा, हम गर्व से आदिवासी है, हिंदू नहीं। उनके इस बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान मच सकता है। मंदसौर में उफनते नाले को बाइक पर बैठकर पार कर रहा युवक बहा, ग्रामीणों ने बचा ली जान। मंदसौर जिले के ग्राम करजू में एक युवक बाइक पर बैठकर उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह नाले में गिर गया। गनीमत रही कि पानी का बहाव तेज नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने युवक की जान बचा ली और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इंदौर जेल से रिहा होते ही बांग्लादेशी दंपति हिरासत में अब फिर सीमा पार भेजे जाएंगे। फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। दंपति अपहरण के मामले में जेल गए थे। 4 साल की सजा काटने के बाद वे रिहा हुए थे। राज्य स्तर पर गठित SIT ने इंदौर पुलिस को रिहाई की पूर्व सूचना दी थी। इस कारण उन्हें जेल परिसर में ही हिरासत में ले लिया गया। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी, केंद्र का अतिरिक्त राशि देने से इंकार, 141 इंजीनियरों को नोटिस। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। नल जल योजना की DPR बिना गांवों को दौरा किए कागजों पर ही तैयार कर दी गई। केंद्र ने बढ़ी लागत का पैसा देने से मना कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार को अपने खजाने से 2,813 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस गड़बड़ी में जिम्मेदार 141 इंजीनियरों को नोटिस जारी किए गए हैं। खाद पर सियासी खटपट, BJP सांसद के पत्र के बाद पटवारी ने सरकार को कहा, निकम्मी बढ़ा घमासान। भाजपा सांसद गणेश सिंह द्वारा खाद की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार को लिखे पत्र के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस पत्र के बहाने मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला, जिस पर सांसद ने पलटवार किया। मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना आसान नहीं, सड़क पर गड्ढे, इलाज कराने जा रहे लोग हो रहे हादसे का शिकार। शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए जाने वाली सड़क पर गड्ढों के कारण लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। यहां लोग अपने परिजन का इलाज कराने आते हैं, लेकिन हादसे के कारण वे खुद घायल हो रहे हैं। दुबई जाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी महिला, ठगों ने जाल में फंसाकर 15 लाख रुपए ठगे। ग्वालियर में 61 वर्षीय देश कंवर सिंह से ई-कॉमर्स कंपनी का अधिकारी बनकर ठगों ने 15 लाख रुपए हड़प लिए। महिला ने पोते के लिए ड्रेस खरीदी थी और रिफंड हेतु गूगल से नंबर सर्च किया, जो फ्रॉड निकला। क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर 6 लाख रुपए होल्ड कराए, जाँच जारी है। MP के धार जिले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, चौकी में पदस्थ आरक्षक 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरक्षक अशोक मौर्य को रिश्वत मांगने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा है।
इंदौर में जमकर बरस रहे बादल, अगले 2 दिन तक रहेगा ऐसा ही मौसम। इंदौर में बारिश का कहर जारी है और अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। शहर में 24 घंटों में करीब 127 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि देपालपुर इलाके में सबसे ज्यादा 170 मिमी बारिश दर्ज की गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।